ये देखें जी, हमारा बेसन का पराठा बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हो गया है। और मज़ेदार किस्म की हमने चटनी भी बनाई है, इसके साथ लगाएं और नमकीन लस्सी के साथ जो है वो आप इसको एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सिमी। आज हमारे किचन में बन रहा है बेसन का पराठा। बरसात का मौसम है और उसमें बेसन का पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आइए झटपट इसको हम बना लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो देख लेते हैं। हम बेसन ले लिया मैंने 1.5 कप, और 1.5 कप ही मैंने ले लिया है आटा, फाइन आटा लिया है, इसको छान लिया है। और उसके साथ ही मैंने लिया है हरा धनिया चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया मैंने इसको। और उसके साथ लिया है प्याज, तकरीबन 2 टेबल स्पून है चॉप किया हुआ है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज था ये। सब्ज़ मिर्च ले लिए मैंने दरमियानी वाली, छोटी नहीं ली है जो बहुत तेज़ होती है। उसको चॉप कर लिया फ़ाइन। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, 1/4 टीस्पून ली है हल्दी, और 1.5 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई मिर्च। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कुटा हुआ सूखा धनिया। तो सबसे पहले जो है, और हमें पानी चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, तो सबसे पहले हम बॉल के अंदर करते हैं मिक्सिंग। तो बॉल के अंदर मैंने डाल दिया है आटा, और आटे के साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेसन। दोनों हमने बराबर क्वांटिटी ली है। अच्छा, जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च डाल दिए मैंने इसके अंदर, प्याज डाल दिया चॉप किया हुआ, सब्ज़ धनिया डाला है चॉप किया हुआ, कुटी हुई मिर्च जाएगी, हल्दी, नमक डाल देंगे हम, और इसके साथ ही सूखा धनिया। जस्ट यही इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं। और इसको हम पानी से भून लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ड्राई चीज़ें भी हम सारी इसके अंदर सब मिक्स कर लिया। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भून देंगे। इसकी डो जो है हम थोड़ी सख्त बनाएंगे नॉर्मल आटे से। स्टार्ट। ये देखिए डो जो है उसको हमने भून लिया है, थोड़ा सा सख्त रखा है आम नॉर्मल आटे से। और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म की लहसुन और कुटी हुई मिर्च की चटनी, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगती है। तो आइए चलते हैं, चटनी स्टार्ट करते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, उसमें मैंने लहसुन ले लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है ये। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने कुटी हुई मिर्च ले ली है। और तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो नमक इस्तेमाल करेंगे। और 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। करेंगे साथ इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, और इसी के साथ हम नमक ऐड करेंगे। इसको हमें फ्राई करना 2 से 3 मिनट। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया, तकरीबन 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया। और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है, जो हम बेसन के आटे के साथ सर्व करेंगे। आटे को मैंने 4 इक्वल साइज़ में जो है वो डिवाइड कर लिया है। तो आपको बड़ा या छोटा जिस तरह का भी पराठा बनाना हो। ये देखिए इसका हमने पेड़ा बना लिया। ओके, ये चूँकि बेसन का है तो साथ चिपकने का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा आटा नीचे डाल लिया कुछ का। और इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारा पराठा जो बेल रहा है, चिपक भी नहीं रहा है, और तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे पराठे को हमने डाल दिया तवे के ऊपर। और अब हम इसको घी डाल के जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखें जी, हमारा बेसन का पराठा बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए इसकी सॉफ्टनेस
बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हो गया है। और मज़ेदार किस्म की हमने चटनी भी बनाई है, इसके साथ लगाएं और नमकीन लस्सी के साथ जो है वो आप इसको एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।